सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो लगभग 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ रखे हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी है, बैंक है, एनडीए है, सीडीएस है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, जिसे नरेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्लास आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। लेकिन इस क्लास को देखने का फ़ायदा तभी है जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को देखा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़े हैं तो प्रैक्टिस क्या करेंगे, इंप्लीमेंट क्या करेंगे? तो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्चुअल क्लास देखी है। नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आपको हेल्प मिलेगी समझने में, है ना। उसके अलावा कोई भी चैप्टर का आप नाम लीजिए लैंग्वेज में, मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, सारे चैप्टर्स को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और लैंग्वेज को इंप्रूव कीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। यहाँ मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ से लगाना चाहें तो पीडीएफ से भी लगा सकते हैं। साथ साथ बनाएंगे तो और बढ़िया, एक एक क्वेश्चन आता जाएगा, वीडियो को पॉज करें, साथ साथ बनाते चलें। स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 या 1.5x पे कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। चलिए जी, तो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन बाय वन आप क्वेश्चन बनाते चलिए, मैं साथ साथ सिखाता चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आई होप वीडियो पॉज करके बना लिया होगा, ठीक है। प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन हेयर, द किड टोल्ड हेयर मदर। ये गलती से हर होगा, ये टाइपिंग में लिखा हुआ, कोई बात नहीं। द किड टोल्ड हर मदर। अब आपको सबसे पहले एक काम करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब से ही बहुत बार आपका आंसर आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट में है क्या? आपने कहा जी सर पास्ट में है। क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? हाँ जी, तो यहाँ पे भी पास्ट ही होना चाहिए, बोलो हाँ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में ही रहेगा। तो देखो बैक्ड है और बैक्ड है। अब उसके बाद उसने बोला हर मदर, नॉट टू लीव हर, अलोन देयर और अलोन हेयर। अब आपको पता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हेयर जो है देयर में चेंज होता है, मतलब फर्स्ट आंसर है। बेसिक सा पॉइंट है। जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कॉन्सेप्ट में जैसे पढ़ी है ना वैसे क्वेश्चंस नहीं बन के आए होंगे, थोड़े अलग तरीके से आए होंगे। वो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाता है, लेकिन जो उसका बेस है, जो फाउंडेशन है, वो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने क्लासेस में पढ़ी हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन वो देगा वैसा ही आपने आंसर देना, चाहे वो किसी भी तरीके से लैंग्वेज को घुमा के दे। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको पता लगेगा। रोहित सैड आई टेक अ बाथ डेली विद कोल्ड वाटर। तो सैड है तो नीचे तो आपको पास्ट में ही रखना पड़ेगा, सेज तो नहीं आ सकता, सैड आ गया। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के आपने दैट लगा दिया। अब टेक लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या है SEIS, तो नीचे किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड फॉर्म गया, तो टुक लगा देंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि टेक वर्ड टेकिंग में चेंज नहीं होता, टेक आपका हैज़ हैड में चेंज नहीं होता, टेक इज टेकिंग में कैसे चेंज हो सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है ना। अब तो यहाँ पे आपने फोर्थ आंसर लगा दिया। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ समझाऊं, आपको पता है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, उसे वैसे हम चेंज भी नहीं करते हैं, लेकिन उसने ऑप्शन में लिख के ही नहीं दिया, उसने एज इट इज टेक लिख के ही नहीं दिया, नहीं लिख के दिया तो मैं क्या करूँ, ये बोल दूँ कि भाई क्वेश्चन खराब है? जो लिख के दिया वैसा आंसर दो। तो मैं वही समझाना चाह रहा था। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है, तो हम इसको चूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। सेड टू देखा है तो आपने सेड टू, चारों में सेड टू है, और विल चेंज होता है वुड में, तो आप वुड देख लीजिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वुड नॉट बी टॉलरेटिंग है। तो भाई यहाँ पे आपका टेंस सही था, तो फर्स्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होगे, मैं चीज़ें दूसरी देख भी नहीं रहा हूँ, मैं बस टेंस से ही पकड़ के कर दे रहा हूँ। यस और नो? तो वेब ऑफ सैड टू मी, सैड लिखा हुआ है तो आस्क में आपने चेंज किया। अब हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, हमको पता है ये चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो मतलब आपका सेकंड आंसर है। चले आगे, चलिए। साहिल सैड टू मी वेयर विल यू गो दिस हॉलीडे। तो साहिल सैड टू था तो पहले मैंने आस्क चेक कर लिया सबकी जगह, ठीक है। तो विल गो है ना, तो वुड गो होना चाहिए, वुड गो सिर्फ यहाँ पे है और कहीं नहीं है, मतलब फर्स्ट आंसर है।
ना मैं ये चेक कर रहा हूँ वो SON वाली टेक्निक देख रहा हूँ, है ना, कि वो जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सॉरी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैं वो देख ही नहीं रहा हूँ, फिर भी देखो आंसर बन रहा है, यस और नो। तो आप एक एक चीज़ चेक करेंगे तो टाइम चला जाएगा, आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, टाइम सेव करना है, तो थोड़े आपको हैक्स ढूंढने पड़ेंगे कि आप कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, यस और नो। हीना सैड आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे, तो सैड 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 ठीक है, अब बॉट सेकंड फॉर्म में चेंज होता है, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, पिछले वाला भी तो यही था ना मेरे ख्याल से, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जो सेकंड फॉर्म है ये चेंज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो भाई इस पे काटा मारा, इस पे काटा मारा, एक तो ये है और आपका एक ये वाला है, दो ही तो बचे ना, तो आप 2 और 4 में देख लो, हीना सेड दैट शी हैड बॉट अ ड्रेस द डे बिफोर या फिर डे बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे को आप डे बिफोर यस्टरडे कैसे कह सकते हैं, वो तो फिर यस्टरडे से भी एक दिन पहले हो गया ना, तो यस्टरडे को आप डे बिफोर बोल सकते हैं, क्योंकि डे आज प्रेजेंट है मतलब टुडे है, तो कल यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे उससे भी एक दिन पहले हो गया ना, मीनिंग चेंज कर दिया आपने तो। लेकिन आप यस्टरडे को डे बिफोर बोल सकते हैं, मतलब आज से एक दिन पहले, तो कहने का मतलब दूसरा आंसर है। समझ में आया क्या? चलिए अगला बनाइए, आई होप बना लिया होगा। द मैनेजर सेड टू द एग्जीक्यूटिव टुडे यू विल कम अलॉन्ग विद मी टू मीट द क्लाइंट, तो सबसे पहले आपने सैड 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 सब में सेम है, टुडे यू विल कम वुड कम होगा, अरे वुड कम होगा कि नहीं होगा, वुड यहाँ पे है, टुडे यू विल कम अलॉन्ग विद मी, और इसने यहाँ पे कहीं पे दिया ही नहीं है कि वुड हैव टू गो कर रखा है, अब वो उसने जो दिया हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आएगा तो वुड, इतना तो हमको पता है कि विल तो नहीं आएगा। चलो उसके बाद क्या करें, अब इन दोनों को पढ़ो, फर्स्ट और सेकंड को, अब जैसा गिवन है वैसा ही बनाओ, ये मत सोचो सर हमने तो ऐसे पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वो तो आया ही नहीं हुआ, हम तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज क्यों होना है, कॉन्सेप्ट जैसे आते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वैसे ही चलो, फ्लेक्सिबल बन जाओ। अब आप देखो, मैनेजर सेड टू द एग्जीक्यूटिव, दिस और दैट, अब आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दिस थोड़ी आता है, दैट आता है, तो सही लिखा हुआ है, और टुडे को दैट डे किया हुआ है, ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूटिव को ही किया हुआ है, लो सही बन गया, मतलब सेकंड आंसर है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? तो आपने ऐसे ही बनाना है, जैसा गिवन है वैसा बनाओ। वैभव सेड टू मी वी हैव टू विन दिस गेम, अच्छा जल्दबाजी में जैसे मैं भी बना ही रहा हूँ आपके साथ, एक आधी बार अगर ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाला क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, कभी कभी नहीं ध्यान रहता है, फ्लो में निकल जाती है चीज़ें, मिस हो जाती है, मशीन थोड़ी है भाई, इंसान ही है, तो हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी। अब वैसे तो मैं ध्यान से ही कर रहा हूँ लेकिन स्टिल ठीक है। वैभव सेड टू मी वी हैव टू विन दिस गेम, तो सैड को भी सैड में रखा, हैव टू है ना, हैव तो ये चेंज होगा हैड टू में, है ना, हैड टू कहाँ पे है, हैड टू यहाँ पे है, हैड टू यहाँ पे है, लेकिन वी आपका फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वैभव है और ये थर्ड पर्सन है, लेकिन हमें तो प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल दे होता है, तो दे कहाँ पे है, दे यहाँ पे है, मतलब फोर्थ आंसर। समझ में आया क्या? चलो जी। नासिर आस्क हिज ट्यूटर डू आई नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, तो आस्क आज सब में सेम है, डू आई नीड है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चेंज होगा सिंपल पास्ट में। अब आप सोचोगे सिंपल पास्ट तो यहाँ पे है, तो ये सही होना चाहिए, आप सोचोगे हैड वाला थोड़ी सिंपल पास्ट है, ये थोड़ी है, ये थोड़ी है, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए, अगर आप डिड वाला चूज कर लेते हो तो आपको पता नहीं है ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगा हुआ, अंदर जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, अगर अंदर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपको इफ़ या वेदर का यूज़ तो करना पड़ेगा। नाजिर आस्क हिज ट्यूटर कुछ बीच में कंजंक्शन को लेके ही नहीं आए जोड़ने के लिए, तो आप ये कैसे चूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करी है ना, यहाँ पे इफ़ वेदर है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है। लेकिन सर डू आई नीड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ये तो हैज़ और हैड है, लेकिन आप ये बात भूल गए, यहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, सिर्फ हैज़ लिखा है, सिर्फ हैड लिखा है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब बन के ही आई हुई है, भूल गए? अगर ये मेन वर्ब बन के आई हुई है, सारी फॉर्म याद दिलाओ हैव की, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है, हैड ही थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है और हैज़ फिफ्थ फॉर्म है, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ, 1 2 3 4 5, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यही तो है, यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिर्फ हैड लिखा हुआ है, मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो फिर यही आपका आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन कितना टेढ़ा था, बच्चा कंफ्यूज हो सकता था जल्दबाजी में,
लेकिन ऐसे आपने होना नहीं है, क्योंकि हैज़ तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट ही हो गया ना, हैज़ तो फिफ्थ फॉर्म ही होती है ना, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट में कैसे रख सकते हो? उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए, हाँ कि ना। चलो, प्रीतम सैड दीज पेस्ट्रीज आर यमी, तो सैड सैड ठीक है, दीज को दोज में करेंगे तो भाई दोज यहाँ पे, दोज यहाँ है, दोज यहाँ है। आर यमी है तो वर्ब भी तो करना पड़ेगा, वर यहाँ पे है, तो आपका थर्ड है आंसर। चले, मदर सैड टू माई सिस्टर टेल हिम सॉरी राइट नाउ, तो मदर सैड टू माई सिस्टर, टू टेल हिम सॉरी राइट नाउ, नाउ किस में चेंज होता है? वो देन में चेंज होता है ना, देन में, तो देन यहाँ पे है, यहाँ पे है। अच्छा, सैड को फिर सैड भी तो रखना है, वो यहाँ पे है, सेज थोड़ी हो सकता है, मतलब फर्स्ट आंसर है। क्या बात है, बनाओ भी बनाओ। बनाओ। आई सैड टू हिम आई एम टू टायर्ड नाउ टू गो आउट विद यू, तो सैड टू ठीक है, दैट भी ठीक है। आई एम है तो आई वॉज नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, इधर वॉज, इधर वॉज। नाउ किस में चेंज होगा? देन में, बहुत ही बढ़िया। टू गो आउट विद हिम या विद यू, यू कैसे रह सकता है? यू तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि विद प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, हिम आना चाहिए। हिम कहाँ पे है? हिम यहाँ पे है ना, फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो, द कोच सैड वेल डन यू हैव मेड मी प्राउड, कोच सैड वेल डन है तो देखो सैड है तो पास्ट में ही रहेगा, अपलोडेड और अपलोडेड। द कोच अपलोडेड सेज, ये क्या बात बनी, कोई सेंस बनी क्या? बताओ मुझे। कोच अपलोडेड एंड सैड, बीच में एंड भी तो लगाओगे ना। अब आगे इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट कहाँ गया? दैट तो लगाया ही नहीं आपने, तो दैट तो इस वाले में है, फर्स्ट वाले में तो दैट ही नहीं है। देखो पहले तो ये गलत हुआ, प्रेजेंट था, सेकंड वाला गया, फिर थर्ड वाला गया, सेज कैसे आ गया, फिर फर्स्ट वाला गया, दैट ही नहीं है बीच में, समझ में आया। दूसरा हैव मेड चेंज होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और वो यहाँ पे है, तो मतलब आपका फोर्थ आंसर है। चलो जी, द गर्ल सैड टू हर पार्टनर यू विल हैव टू डांस बेटर देन दिस टुमारो, द गर्ल सैड टू हर पार्टनर, सब में सेम है, दैट सब में सेम, ओके। अच्छा, यू विल हैव टू वुड हैव टू में चेंज होगा, वुड हैव टू डांस, ओके। बेटर देन दिस द डे आफ्टर या बेटर देन दैट द डे आफ्टर, तो आपको पता है दिस चेंज होगा दैट में, वो यहाँ पे लिखा हुआ ये नहीं है, और टुमारो चेंज होगा द डे आफ्टर में, वो यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड आंसर है। समझ में आया क्या? आ ही गया होगा। द एजेंट सैड दिस इज द बेस्ट हाउस ऑन दिस स्ट्रीट, अच्छा सैड दैट, दिस नहीं आ सकता, दैट वाला दिस नहीं आ सकता, दैट वाला आएगा। ये क्या हुआ? द एजेंट सैड दैट, दो बार दैट कैसे आया? अच्छा, इस वाले दिस को भी दैट किया हुआ है क्या? ओके, और इस किस में चेंज होगा? वर्ज में, मतलब सेकंड आंसर है। आई एम गोइंग टू द जिम नाउ सैड परम, आई एम गोइंग टू द जिम नाउ, अच्छा परम सैड दैट ठीक है। ही एम गोइंग है तो वॉज गोइंग नहीं हो जाएगा, वॉज गोइंग है तो ये रहा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। टीना सैड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो टीना आस्क्ड हिम, अच्छा ओके, टीना प्लीज है ना, तो रिक्वेस्टेड आना चाहिए ना, और क्या ही हो सकता है, सेकंड आंसर है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आस्क आ नहीं सकता, तो प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड। जर्मन इज इजी टू टीच, शी सैड है तो भाई सेज नहीं हो सकता, टोल्ड, इन्फॉर्म्ड और सैड, अच्छा तो जर्मन इज इजी टू टीच, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, शी इन्फॉर्म्ड, बीच में दैट कहाँ गया, दैट आना तो बहुत ज़रूरी है ना, दैट तो है ही नहीं, तो भाई इसको काटा मारा। दूसरा यहाँ पे बोला शी सैड दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच, और यहाँ पे लिखा हुआ है शी टोल्ड अस दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच। अब अस हमको क्या पता, लिखा हुआ है शी सैड टू अस, कुछ यहीं पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो ये कैसे चूज करोगे, फोर्थ ही चूज करोगे ना, जैसा लिखा हुआ है शी सैड है तो शी सैड करेंगे ना, जब आगे टू अस है ही नहीं तो मैं क्यों इसको चूज करूँ, शी टोल्ड अस मैं क्यों बनाऊँ इसे। आई होप समझ में आ गया है। चलो, सीता सैड विल ही लिसन टू सच अ मैन, सीता सैड ओके सैड आस्क, इस पे काटा मारा, विल है ना क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन के लिए आस्क आता है वैसे, और उसके बाद इफ़ या वेदर का भी यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर भी है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा, फोर्थ आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। रीता सैड अलास आई एम अनडन, बताओ भाई, अलास है ना, एक्सक्लेम्ड सैडली, यही होना चाहिए ना,
कि रीता एक्सक्लेम सैडली दैट शी, एम है तो वॉज भी कर दिया, आई है तो शी में चेंज कर दिया, बिल्कुल सही थर्ड आंसर है। आर यू गोइंग टू ईट विद अस, ही आस्क्ड। आर यू गोइंग टू ईट विद अस, ही आस्क्ड है तो पहले तो आस्क इंक्वायर्ड आस्क, ओके पास्ट में है तो आर है तो ये इंटेरोगेटिव वाला है। इंटेरोगेटिव के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, है भी भाई इफ़ वेदर सब में है, लेकिन शी आस्क्ड मी लिखा हुआ है तो मी तो आगे लिखा ही नहीं हुआ ना, लेकिन स्टिल 1% रुक जाओ, आर यू गोइंग है ना तो उसको चेंज कर लो आप वॉज वर ING में, तो वॉज वर ING कहाँ पे है, वॉज वर ING यहाँ पे है, ये वाला नहीं है तो ये होगा। अब यू है यू तो ये चेंज होगा, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है ना तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वो तो कुछ लिखा ही नहीं है, बताओ ना, वो तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब नहीं लिखा होता तो आपको पता नहीं है, हम मी अंडरस्टूड मानते हैं कि ही आस्क्ड मी, याद होगा आपको मैंने कहा था, तो आई आना चाहिए। अब आई कहाँ पे है, आई मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले में फर्स्ट आंसर है। देख रहे हो मैंने क्या किया यहाँ पे, समझो मेरी बात समझो। देखो ही आस्क था तो सबसे पहले मैंने आस्क इंक्वायर्ड आस्क पास्ट का देखा, सब में पास्ट है। फिर मैंने देखा आर गोइंग है तो ये चेंज होता है वॉज वर ING में, वॉज वर ING, तो मतलब ये वाला तो गया थर्ड वाला। अब फिर मैं देख रहा हूं कि यू जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि आर गोइंग वर्ब है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट तो लिखी ही नहीं हुई, जब नहीं लिखा हुआ तो मैंने कहा था अंडरस्टूड होता है कि ही आस्क्ड मी होगा या हिम होगा, तो पहले मी को प्रेफरेंस देना है फिर हिम को देना है। अगर मी वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप हिम को देखेंगे। तो अगर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मेरी बात समझना, अगर ये यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी तो बनेगा ना, क्योंकि यू सब्जेक्ट है ना, तो मतलब मी आई बन जाएगा। अगर मी आई बन जाएगा तो यहाँ ही है, सिर्फ यहाँ आई है, तो फर्स्ट आंसर है। देखो आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी है तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज तोते उड़ रहे होंगे फिर तो। कविता आस्क मी हाउ इज योर मदर, तो बस हाउ योर मदर वॉज, योर भी तो चेंज होगा ना, तो ये भी तो चेंज होगा, ये किसमें मी में होगा ना, तो हाउ माई मदर वॉज है ना, ये आंसर आपका फोर्थ। क्योंकि आप देखो ना योर मदर चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई मदर नहीं हो जाएगा और इज वॉज नहीं बन जाएगा, पास्ट में भी तो जाएगा ना, तो हाउ माई मदर वॉज। समझ में आया क्या, हाउ ही लिखा रहेगा। स्टॉप शाउटेड द इंस्पेक्टर टू हिज मैन, स्टॉप शाउटेड द इंस्पेक्टर टू हिज मैन। अब बताओ भाई क्या बनना चाहिए, ये थोड़ा सा हो गया उल्टा लिखा हुआ, मतलब थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, तो आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन होना नहीं है। इसका मतलब क्या मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ, द इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन, ये है द इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन, उसको बस घुमा के लिखा हुआ है स्टॉप शाउटेड द इंस्पेक्टर टू हिज मैन। ये सेंटेंस सिंपल सा है, इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन स्टॉप, ये है। तो आपको पता है इंस्पेक्टर शाउट कर रहा है उसके आदमियों को, मतलब उसके साथ जो काम करते हैं, तो इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन ये तो सही है। इंस्पेक्टर आस्क देम क्यों बोलेंगे, जब हिज मैन लिखा हुआ है तो हम देम क्यों बोलेंगे। द मैन वर आस्क, क्या वॉइस बना रहे हो क्या, वॉइस थोड़ी होगा कि मैन इधर आ जाएंगे, वर आस्क तुमने तो वॉइस बना दिया। इंस्पेक्टर आस्क प्रेजेंट में जा नहीं सकता, तो ये गया तो बचा क्या, फर्स्ट आंसर है। चले भाई, शी सैड लेट अस वेट फॉर द सीट, तो प्रपोज ठीक है, ओके। तो भाई क्या करें, लेट अस वेट फॉर द सीट। अब चेंज करना है इसमें कुछ, प्रपोज्ड है, ओके। दैट है, अच्छा। टू वेट फॉर द सीट, लेट अस वेट फॉर द सीट एज इट इज लिख दिया। दे शुड वेट फॉर द सीट, इसमें क्या कुड तो नहीं आ सकता, इसमें कुड तो गलत हो गया है ना, कि दे कुड वेट फॉर द सीट, ये क्या बात बनी, उन्हें वेट करना चाहिए, सजेशन हो सकता है यहाँ पे है ना, लेट अस वेट फॉर द सीट, हमें सीट के लिए वेट करना चाहिए, सजेशन आ रहा है ना, तो सजेशन के लिए तो शुड यूज करते हैं है ना। अगर मैं ये वाला देखता हूँ, मान लो थर्ड देखता हूँ कि शी प्रपोज टू वेट फॉर द सीट, कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि शी प्रपोज टू वेट फॉर द सीट, शी प्रपोज्ड टू वेट फॉर द सीट, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग लग रहा है। शी प्रपोज्ड लेट अस वेट फॉर, प्रपोज भी लिख रहे हो, लेट भी लिख रहे हो, दोनों साथ साथ, दोनों ही सजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये भी गया, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। शी ने प्रपोज क्या सुझाव दिया, दैट दे कैसे आया हुआ है, मेरे ख्याल से जो
दे शुड वेट फॉर द सीट, फर्स्ट आंसर है, चेक करो पहले, तो फर्स्ट आंसर है। अब आप देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं जेन्युइनली देखूँ तो इनमें से कोई भी जेन्युइन आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं किसी भी तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहा था कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे मिले। हालांकि मैंने हल्का सा रिस्क लिया, हो सकता था कुछ और भी आंसर हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। मैंने किया क्या, मैं समझाता हूँ आपको। उसने बोला शी सैड लेट अस वेट फॉर द सीट, तो मैंने देखा शी प्रपोज शी प्रपोज शी प्रपोज शी प्रपोज्ड, इसका मतलब होता है सुझाव देना। ठीक है, मुझे प्रपोज टर्म से ही पता लग गया सुझाव देना, सुझाव मतलब एडवाइस देना है। अगर एडवाइस देनी तो मुझे पता है एडवाइस के लिए कुड यूज नहीं होता, एडवाइस के लिए शुड होता है। यू शुड गो देयर, यू शुड टॉक टू हर, है ना, यू शुड नेवर लाई, है ना, ये एडवाइस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो शुड से बेटर मुझे कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा था, ये तो ग्रामेटिकली गलत लग रहा था। शी प्रपोज टू वेट फॉर द सीट, स्ट्रक्चर गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, और प्रपोज और लेट एक साथ यूज कर दिया इसने, तो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया क्या, चेंज क्या कर रहे हो आप, कुछ तो करो ना। तो इसलिए फर्स्ट आंसर के साथ में गया, ये मेरी गट फीलिंग कह रही थी और वो सही निकला, यस और नो। तो एक आधे क्वेश्चन में होगा आपके साथ ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आपसे लॉजिकली बन जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आपके कॉन्सेप्ट सॉर्टेड हैं तो आपकी गट फीलिंग भी काम करेगी, और वो एक आधे क्वेश्चन में होती लगानी ही पड़ती है। लैंग्वेज में आपके साथ हमेशा ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे तो 50 के 50 बन जाएंगे। हो सकता है कभी 2-4 ना भी बने, क्योंकि आपको अगर याद होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों के 500 में से 499 आते थे टॉपर के, अगर कोई टॉपर होता भी था तो वो एक नंबर ज़रूर कटता था। वो कहाँ कटता था, वो हमेशा इंग्लिश में कटता था। कुछ याद आ रहा है, मैथ्स में पूरे हैं, केमिस्ट्री में पूरे हैं, फिजिक्स में पूरे हैं, लेकिन इंग्लिश में एक नंबर कटता था। लैंग्वेज में हमेशा ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमेशा गुंजाइश रह ही जाती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, यस और नो। तो हमारा टारगेट हमेशा ही रहेगा कि लगभग 90 to 95% तक एक्यूरेसी अचीव करें। हालांकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि 100% एक्यूरेसी आ भी जाती है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन खैर आ जाइए। चीयर अप फादर आई विल गो एंड गेट सम वर्क, चीयर अप फादर आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर, सैड जेन। अब सैड है ना तो पास्ट में ही रखना पड़ेगा, तो ये तो प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो या तो ये या तो ये। तो जेन आस्क हर फादर, जेन आस्क हर फादर टू चीयर अप, टू चीयर अप। अब बिकॉज शी वुड बी गोन, शी वुड बी गोन, और यहां बोला है शी वुड गो। अब आई विल गो है ना, तो विल गो वुड गो में चेंज होगा ना, तो वुड बी गोन का क्या मतलब है, तो लास्ट वाला होना चाहिए फोर्थ आंसर। समझ में आया क्या, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए फटाफट से अगला क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। डू यू राइट विद लेफ्ट हैंड, शी आस्क्ड। तो आपने देखा शी आस्क्ड तो पहले पास्ट में ही रहना चाहिए, पास्ट में यहाँ प्रेजेंट में है। उसके बाद डू राइट है सिंपल प्रेजेंट है, चेंज होता है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इधर नहीं है, इधर नहीं है। दूसरी बात इंटेरोगेटिव है, तो इफ या वेदर का यूज होना चाहिए, फर्स्ट आंसर है। बंटी सेज आई मे नॉट कम फॉर द प्रैक्टिस टुडे, तो बंटी सेज लिखा हुआ है। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, सेज को सेज ही रखेंगे, सैड या टोल्ड नहीं करेंगे। दूसरा, फिर जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही नीचे रहेगा। अब माइट थोड़ी होगा, मे का मे ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेज है ना, तो मे का मे रहेगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी, तो फर्स्ट आंसर है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हम तभी चीज़ें चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यस और नो, आपको ध्यान होगा, तो ही में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। द विजिटर इंक्वायर्ड व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो इंक्वायर्ड है पास्ट में है, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। विजिटर वॉज इंटरेस्टेड, ये क्या बात बनी, और इज लिखा हुआ है तो वॉज होना चाहिए, वॉज कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब सेकंड आंसर है। द वोल्फ क्राइड आउट टू द हाउंड, हाउंड बेसिकली डॉग को बोलते हैं, ठीक है, वोल्फ आपको पता ही है। वोल्फ क्राइड आउट भेड़िया होता है, ठीक है। द वोल्फ क्राइड आउट टू द हाउंड, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अ थॉट हैज़ जस्ट कम इन टू माई हेड। अच्छा, तो क्राइड आउट है ना, तो पहले पास चेक कर लो भाई, क्राइड आउट, क्राइड आउट, क्राइड आउट, और टोल्ड दिया हुआ है। चलो अब क्या पता टोल्ड आएगा नहीं आएगा, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आगे चेक करते हैं। अ थॉट हैज़ जस्ट कम, तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है ना, गलत है। क्यों, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो केम है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है एक तो, और इस वाले में नहीं है, थर्ड वाले में, तो कहने का मतलब सेकंड आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। चलो, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो ही सेड टू मी को टोल्ड में चेंज किया, और दैट है, ठीक है। गो है सिंपल प्रेजेंट, चेंज होना चाहिए सिंपल पास्ट में, लेकिन आपको पता है कि अगर अंदर हैबिचुअल एक्शन है तो चेंज नहीं होता, और ऑप्शन में गिवन भी है, चेंज करके नहीं दिया हुआ है,
देखो टेंस को चेंज करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये तो चेंज होगा ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही आएगा ना। तो देखो अगर पहले क्वेश्चन आया था, अभी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें दिया ही नहीं था, सिंपल प्रेजेंट में रहना चाहिए था, दिया ही नहीं था, तो क्या करते, ऑप्शन में जो गिवन था वो चूज करते। लेकिन यहाँ पे तो दिया है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैं क्यों ना चूज करूँ, और आए को ही में चेंज ये तो करेंगे ही ना चेंज, तो मैं सेकंड आंसर चूज करूंगा। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे अगर हैबिचुअल एक्शन है कोई बेसिकली, तो उस हैबिट में ही रहता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो। चले, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर सैड द सेंट टू हिज फॉलोअर्स। अब भाई पास्ट का चल रहा है तो आपने पास्ट में लगा दिया, ओके। उसके बाद ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर को कैसे चेंज करेंगे आप लोग, ब्रिंग मी है तो मी तो चेंज होना चाहिए, आप इसी से गेस कर सकते हैं। और इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना। द सेंट सैड टू हिज फॉलोवर्स, उसने जैसे भी लिखा हुआ आप समझो बस। तो द सेंट सैड टू हिज फॉलोवर्स ये होना चाहिए। अब आपको पता है जो मी है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, आई में होगा क्या, नहीं। जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो सेंट के लिए ऑब्जेक्ट हिम चाहिए होगा, क्योंकि मी भी तो ऑब्जेक्ट है ना। तो सेंट आपका इसके अकॉर्डिंग, समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। देखो फर्स्ट पर्सन जो है ऑब्जेक्टिव केस है, वो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें तो लेकिन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें हिम चाहिए। अब आप हिम चेक करो, टू ब्रिंग हिम ये रहा, यहाँ पे नहीं है। अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम हिज फॉलोअर्स, सेंस नहीं बना। द सेंट आस्क हिज फॉलोअर्स टू ब्रॉट कैसे आ गया, टू ब्रिंग होना चाहिए था, तो मतलब फर्स्ट आंसर है। देखो फर्स्ट है, कैसे किया दोबारा देखो। सबसे पहले मैंने सैड देखा, पास्ट 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 और पास्ट था। उसके बाद मैंने ये देखा कि ये लिखा कैसे हुआ है, फिर पता लगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक तरीके से द सेंट सैड टू हिज फॉलोअर्स, यही तो बना ना। और फिर मुझे पता लगा ब्रिंग मी लिखा है, मी फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लिखा हुआ है सेंट, मतलब पर्सन है, पर्सन है तो इसको ही करके रेफर करेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा तो हिम बन जाएगा, और वो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपका ये सही है। और आपको पता भी है फर्स्ट फॉर्म से जब शुरू होता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और उसका हम कैसे बनाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से ही तो बनाते हैं, टू ब्रिंग है तो सही। समझ में आ रहा है ना। चलें, द क्वीन वॉज डीपली अफेक्टेड एंड सैड टू द ओल्ड वुमेन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब द क्वीन वॉज डीपली अफेक्टेड, ये लाइन तो होनी चाहिए भाई, ये नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। द क्वीन आस्क्ड द ओल्ड वुमेन, कोई सेंस नहीं है इधर, तो हटा दूँ इसे मैं। द क्वीन वॉज डीपली अफेक्टेड एंड आस्क्ड, एंड सैड था तो एंड आस्क्ड होना चाहिए, वेरी गुड। एंड आस्क होम, द ओल्ड वुमेन, और यहाँ पे ओल्ड वुमेन है तो बिल्कुल सही, आस्क द ओल्ड वुमेन, वेरी गुड। और उसके बाद आ रहा है व्हाट शी कुड डू फॉर हर। अब आप इसमें देखो कैन जो है किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा, ये रहा। वैसे तो यहाँ पे भी था, लेकिन आप ये देखो कि आई जो है वो चेंज हो रहा है किस में, शी के अंदर, और यहाँ पे आई चेंज कर रहा है हर मेजेस्टी में। ये क्या बात बनी, थर्ड गलत। दोबारा देखो द क्वीन वॉज डीपली अफेक्टेड। जब ये लाइन हमें लिखी हुई गिवन मिल रही है तो मैं उनको चूज कर लेता हूँ, पहले उनमें से ही देख लेता हूँ, और उनमें नहीं मिला तो मैं आगे देख लूंगा। फिर मैंने देखा एंड सैड है तो मैंने एंड आस्क कर दिया, क्योंकि सो शी आस्क, दोबारा शी लिख रहे हो तो कुछ सेंस नहीं आ रहा है इसमें। सीधा एक ही सब्जेक्ट बनाओ ना, आस्क वर्ब का क्वीन ही है ना, उसको दोबारा सो शी आस्क क्यों कर रहे हो। और जब ऊपर एंड सैड लिखा है तो इधर एंड आस्क होना चाहिए ना, सो कहाँ से आ गया। दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा था आप आगे गए, आपने देखा व्हाट शी कुड डू फॉर हर, तो मतलब ये जो आई है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, क्वीन के अकॉर्डिंग, और वो शी है, तो सेकंड में शी लिखा हुआ है। लेकिन थर्ड में उसी को हर मेजेस्टी बोल दिया। अरे ऊपर कहीं हर मेजेस्टी लिखा है क्या, अपनी मर्जी से थोड़ी बना दोगे हर मेजेस्टी, तो इसलिए मेरे को सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें। द ट्यूटर सैड द सन राइजेस, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो चेंज नहीं होगा, सैड सैड सैड, और सन राइजेस ऐसे का ऐसा रहेगा आपका। ये वो है जनरल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होता है। शी सेज है तो पहले तो सेज वाला चूज करो, आंसर आ गया फोर्थ। द करंट सेड टू अस यू शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम। सेड टू अस है ना, सेड टू अस को टोल्ड में चेंज किया और ओके। उसके बाद क्या है भाई, यू शुड लीव अर्ली है ना, तो दैट भी तो चाहिए होगा। दैट यहाँ दैट नहीं है तो ये आया।
अब यू चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, और हमें सब्जेक्ट चाहिए तो वी बनेगा ना, वी, तो वी यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, और शुड वैसे का वैसा रहेगा, तो ये रहा शुड, वुड में थोड़ी चेंज होगा, हैड टू में थोड़ी चेंज होगा, आपका फोर्थ आंसर है। द टीचर टोल्ड अस दैट, अब देखो ये इनडायरेक्ट आ गए, अब आपको डायरेक्ट बनाने हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में ऊपर लिखा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, गिवन होगा, लेकिन स्टिल आपको पहचानना भी आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमर्स वाले होते हैं आपके डायरेक्ट, और जो नहीं होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स वाले वो इनडायरेक्ट होते हैं। अब आपको ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको देखो समझते हैं, चलो पढ़ो एक बार। द टीचर टोल्ड है तो पास्ट में ही होना चाहिए, आप देखो हर जगह सेड टू पास्ट में ही। अब आप एक काम करें, इसको देखने की बजाय ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को देखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। वो कैसे? अच्छा, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ की वर्ब देख सकते हैं, देखो वी ऑल वर बोला है ना, तो ऊपर अगर वर है तो नीचे आर होगा, क्योंकि उल्टा है ना, आर चेंज होता है वर में, और जब वर लिखा है तो फिर आर में चेंज होगा, तो नीचे आप आर वाला ढूंढ लीजिए पहले, देखो आर वाला यहाँ पे है और आर वाला यहाँ पे है, मतलब ये गलत और ये गलत। दूसरी बात, अब आप ये चेक कर लीजिए कि यू लिखा रहेगा या वी लिखा रहेगा, उसके लिए आप इसी को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वी है तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, अरे है कि नहीं है? अगर वी है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए था, तो ऊपर दे होना चाहिए था, ऊपर तो दे नहीं लिखा हुआ है, तो फिर यू को देख लेते हैं। यू जो है सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, वो चेंज होगा अस के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट में वी आना चाहिए, आ तो रखा है वी, मतलब इसका ये वाला आंसर है, फोर्थ वाला आंसर है। नहीं समझ में आया मैंने क्या किया? मैं नीचे वाले को ही देख रहा हूँ, देखो पहले मैंने ये देखा सब में पास्ट है, फिर मैंने देखा वर है, तो इनडायरेक्ट में वर है तो डायरेक्ट में आर होना चाहिए, ये रहा आर और ये रहा आर, इस पे काटा मारा, इस पे काटा मारा। फिर मैंने देखा कि वी कैसे रह सकता है, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज तो होना चाहिए था ना। अगर डायरेक्ट में वी लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इनडायरेक्ट में जाके भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल चेंज तो होता है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन चेंज किया ही नहीं हुआ ऊपर तो सेंटेंस में। तो फिर मैंने इसको देखा, यू होता है आपका सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि वर्ब से पहले है ना, तो ये चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अस है तो उसका सब्जेक्ट होता है वी, और ऊपर देखो वी लिखा हुआ, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो तरु आस्क मी व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मॉल यस्टरडे, तो भाई आस्क ठीक है। व्हाट डिड यू बाय, ओके, व्हाट डिड यू बाय है ना, तो डिड यू बाय है तो ये सिंपल पास्ट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये रहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि जो इंटरोगेटिव होता है वो असर्टिव भी बनता है, तो यहाँ तो नहीं बना हुआ क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मतलब फर्स्ट आंसर है। क्या बात है। चलो, द बॉय आस्क्ड हिज मदर इफ देयर वाज एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। अब ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बनाना है, तो आस्क हिज मदर है ना, तो आस्क, सैड, आस्क्ड, अच्छा, ओके। देखो पहली बात तो द बॉय आस्क हिज मदर ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा द मदर आस्क बॉय हो जाएगा, उल्टा थोड़ी हो जाएगा, तो ये तो काटा मारो पहले, तो वॉइस थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर दोगे, है ना। अब आप उसने देखा देयर वॉज है ना, तो इज होना चाहिए। अब इज कहाँ पे है, ध्यान से देखो, इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, मतलब ये नहीं होगा। दूसरी बात, इफ लिखा हुआ मतलब अंदर इंटेरोगेशन होना चाहिए, इंटेरोगेशन यहाँ पे है, यहाँ नहीं है ना, तो आपका आंसर फर्स्ट है। तो बॉय आस्क हिज मदर इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। काव्या सेड टू हर मदर प्लीज लेट मी वेयर योर ग्रीन सिल्क साड़ी टुडे। तो काव्या सेड प्लीज है ना, तो प्लीज के लिए रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट ये है, और एंट्रीट का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है, एंट्रीटेड, तो या तो ये या तो ये, तो आगे गए हर मदर, टू लेट, हर वेयर और मी वेयर, क्या आना चाहिए, तो ये मी है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा काव्या के अकॉर्डिंग, तो मतलब यहाँ पे हर आना चाहिए, हर यहाँ पे है, तो मतलब ये सही है, नीचे वाला गलत हो गया, तो आपका फर्स्ट आंसर है। शी सेड दैट दे वुड शिफ्ट टू द न्यू हाउस द फॉलोइंग ईयर। शी सैड दैट, सैड, ओके। दे वुड है तो भाई विल होना चाहिए, भाई विल यहाँ है, ओके। विल शिफ्ट, क्योंकि वी तो सेम है ना, न्यू हाउस, नेक्स्ट ईयर को ही तो फॉलोइंग ईयर करेंगे, फॉलोइंग ईयर को फॉलोइंग ईयर क्यों लिखा रहने देंगे, नेक्स्ट ईयर नीचे होगा तभी तो ऊपर फॉलोइंग ईयर होगा, सेकंड आंसर है।
ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू. ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट, फिर से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है. ओके, हैड बीन है ना, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तो ये चेंज होगा सेकेंड फॉर्म में. तो ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, पास्ट परफेक्ट है ना. ये नहीं है आपका इज बीइंग, पैसिव में चला गया. ये भी पास्ट परफेक्ट है. तो ये गया, ये गया, ये गया, ये बचा खाली वॉज लिखा हुआ है. तो वॉज अपने आप में सेकेंड फॉर्म तो होती है, बी वॉज बीन. तो ऊपर आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट है, चेंज होगा सेकेंड फॉर्म में. तो ये देखो उल्टा बना दिया मैंने. नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ पे वॉज वर आईएनजी नहीं है, खाली वॉज. जैसे वो इकलौता हेड वाला आया था, मेन वर्ब बन के आया था, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन के आई हुई है. माई ब्रदर एडवाइज मी टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर. तो एडवाइज लिखा हुआ है. अच्छा, आस्क मी, सैड टू मी. सैड मी तो कुछ होता ही नहीं है, सैड टू मी होता है, तो ये तो गलत हो गया. और माई ब्रदर ने एडवाइज किया है मुझे, तो मैंने थोड़ी ब्रदर को बोला, तो ये भी उल्टा हो गया. तो या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड. अब यहाँ पे टू गो है ना, तो ये वाई कैसे आ गया? अंदर इंटेरोगेटिव होता है तो वाई का वाई होना चाहिए था फिर. तो मतलब ये वाला होगा. इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बनाया हुआ है इनडायरेक्ट में. आई एम टायर्ड ही सेज एवरी इवनिंग. सेज है ना, तो पहले तो सेज को ही पकड़ो. तो सैड गया, सैड गया, तो अंदर भी सेम रहेगा. तो एम टायर्ड है तो ही इज टायर्ड हो जाएगा. आई तो चेंज होगा ना भाई, सब्जेक्ट तो चेंज होगा ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज होगा ना. तो आई ही बन जाएगा. ही इज टायर्ड फर्स्ट आंसर है. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल राजू सेड दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू सी दी ताजमहल. ओके, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल राजू वंडर्ड. अरे वंडर्ड तो इनडायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट में कहाँ से आने लग गया? हटाओ इसे. तो सैड है, सैड है. ओके, टोल्ड भी आपका इनडायरेक्ट में होता है, लेकिन स्टिल चलो अगर नहीं समझ में आ रहा, मान लो मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आगे चलता हूँ. उसने बोला ही हैड ऑलवेज वांटेड. हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब डायरेक्ट में होना चाहिए हैज़ हैव थर्ड फॉर्म. तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ये रही, ठीक है, इसमें नहीं है. हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ये रही. और हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी ये कहाँ से आ गया? तो ये गलत हो गया. तो या तो आपका फर्स्ट आंसर है या आपका थर्ड आंसर है. और मैंने आपको कहा था कि वंडर्ड जो होता है बेसिकली वो इनडायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट में नहीं. तो काटा हमारा थर्ड आंसर है. क्या बात है, क्या बात है. और कुछ भी है क्या इसके अंदर? वैसे और कुछ देखने लायक चीज़ है ताजमहल के अलावा? द स्टूडेंट्स वांटेड टू नो वेदर दे कुड पोस्टपोन द टेस्ट अंटिल मंडे. फिर से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है. तो भाई वेदर है तो अंदर इंटेरोगेटिव तो होना चाहिए, और अगर कुड है तो अंदर कैन होना चाहिए. कैन कहाँ पे है? ये डाल लो जी थर्ड आंसर. आप देख रहे हैं स्पीड है ना. चलिए, ये क्या भाई नाम है? छेतियर है ना, छेती क्या है भाई, जो भी है यार, एक तो अजीब अजीब नाम आ रहे हैं. छेतियर बोल लेते हैं. छेतियर सेड टू मी. तो भाई यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ, मतलब छेतियर ने उससे कहा कि तुम दे देना यार अगले महीने पैसे. तो भाई टोल्ड मी हो सकता है. रिजेक्टेड, एक्सीडेड. एक्सीडेड ये कहाँ से आ गया? एक्सीड का मतलब तो एग्री करना होता है. एक्सीड, असीड, एक्सीड बोलते हैं ना. और रिजेक्ट का मतलब नकारना होता है. मतलब ये एक्सेप्ट करना, ये मना करना, रिजेक्ट करना, नकारना. क्या करें भाई, क्या करें? सैड है ना, तो मे माइट में जाएगा. अच्छा चलो ये चीज़ चेक करते हैं. माइट ये रहा और माइट ये रहा, ठीक है. और यू को इसने मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज किया हुआ, वो भी सही है. ओके ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ रिजेक्टेड है, यहाँ एक्सीडेड है. अब क्या करें? रिजेक्ट ये चूज़ करें, एक्सीड. एक्सीड का मतलब एग्री करना, रिजेक्ट का मतलब नकारना. तो ऊपर क्या कहा है कि यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ, मतलब तुम अगले महीने दे देना. तो मतलब इस बात पे वो एग्री हुआ है, ना कि नकारा है. तो एग्री करने वाला टर्म चाहिए होगा ना. फोर्थ आंसर है, चेक करें. फोर्थ है जी. द बुकी सैड अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई फॉर्चून. अलास का मतलब दुख जताना. लेमेंट जो वर्ड होता है वो दुख जताने से रिलेटेड होता है. शी लेमेंटेड, रोने धोने करने लगी है ना. तो द बुकी लेमेंटेड दैट, आई जो चेंज होगा बुकी में, तो मतलब ही आया. हैव लॉस्ट है तो हैड लॉस्ट होना चाहिए, मतलब सेकंड ही आंसर है. मारिया कंप्लेन्ड दैट दो दे वर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे वर ऑल एक्सपेंसिव. अब कंप्लेन्ड है, ओके. देयर वर है ना, तो वर होना चाहिए आर में. इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, आर होना चाहिए. तो आर कहाँ है? एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना. एक यहाँ पे है फर्स्ट में और एक फोर्थ में है,
तो अगर मैं बोलूँ मारिया सैड, इधर भी बोलूँ मारिया सैड। द मैनी शॉपिंग सेंटर्स दैट देयर आर इन, गलत हो गया। दो देयर आर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, दे आर ऑल एक्सपेंसिव, ये वाला फोर्थ वाला बनेगा, क्योंकि फर्स्ट तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा कि द मैनी शॉपिंग सेंटर्स दैट आर देयर इन दुबई, दैट आर देयर बन रहा है क्या? बन तो ये भी रहा है वैसे, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिया हुआ है? ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ऊपर के स्ट्रक्चर में दो है ना, तो इस वाले स्ट्रक्चर में दो भी नहीं है, हटाओ इसे, फोर्थ आंसर है। क्या बात है, दोबारा देखो क्या किया। देखो भाई, यहाँ वर था तो नीचे आर होना चाहिए डायरेक्ट जब बनाएंगे, तो आर यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ था और यहाँ था, ठीक है। उसके बाद ऊपर दो लिखा हुआ है तो मुझे दो चेक करना है, दो यहाँ पे है ही नहीं, इधर दो लिखा हुआ तो मैंने चूज कर दिया, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही आ रहा था, फर्स्ट और फोर्थ का ऑलमोस्ट, तो इसलिए हमने ये उठा लिया भाई। मैरी आस्क्ड हर हस्बैंड वाई हैव यू बीन अवॉइडिंग। अब भाई वाई है तो समझ जाओ इफ या वेदर आना चाहिए या क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। वांटेड टू नो, ओके, तो गड़बड़ हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, इधर से देख लेते हैं। हैव यू बीन अवॉइडिंग है ना, तो हैड बीन अवॉइडिंग हो जाना चाहिए। तो हैड बीन अवॉइडिंग यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर है ना, और इधर है, ठीक है। अब देखते हैं, मैरी वॉन्टेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड, मैरी आस्क हर हस्बैंड एज टू वाई, ओके, एज टू वाई ही हैड बीन अवॉइडिंग हर सिंस यस्टरडे, सिंस द प्रीवियस डे। अब आपको पता है यस्टरडे तो रह नहीं सकता, प्रीवियस डे में तो चेंज होगा ना, तो मतलब थर्ड आंसर है। भले ही तीसरा और चौथा आपको काफ़ी हद तक सेम लग रहे हो, लेकिन थर्ड आंसर निकल के आया, क्योंकि यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज होगा ना। आ जाइए 50वां क्वेश्चन। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट दे वुड गो होम फॉर पोंगल द फॉलोइंग संडे। बताओ भाई क्या होना चाहिए? दे वुड है ना, तो विल होना चाहिए। विल कहाँ पे है? ये रहा, लो जी, सेकंड आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे पढ़िए। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट, बॉब तिलमान सैड। तो भाई देखेंगे यहाँ पे इसने बोला है आई एम नॉट हैप्पी, ऊपर बोला है सैड। तो पहले तो यहाँ कन्फेस्ड लिखा है, टोल्ड लिखा है, कन्फेस्ड है और सेज है, तो सेज वाला तो गलत हो गया। दूसरा टोल्ड आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, तो मतलब ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी हो गया। अब कन्फेस्ड यहाँ सेम है, कन्फेस्ड यहाँ सेम है, और आपको पता है एम है, इज एम आर चेंज होगा वॉज वर में, तो वॉज वर यहाँ पे है, मतलब थर्ड आंसर है ना। चलिए अगला, जॉन सैड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। तो सैड है तो भाई सेज वाला तो नहीं हो सकता, सैड सैड सैड, यस और नो। उसके बाद व्हेन आई एम बोर्ड, तो ये पास में जाएगा, वॉज होना चाहिए, वॉज सिर्फ यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है, यस और नो। वॉज वैसे यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना। लेकिन इसको देखो उल्टा लिखा हुआ और कॉमा का यूज़ भी नहीं किया हुआ। देखो ही वॉज बोर्ड और ही वॉज बोर्ड, ही कुकड और ही कुकड, when that सब कुछ सेम है, बस उल्टा लिखा हुआ है। हम जब डायरेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ है तो सीक्वेंस में बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो ही कुकड ही वॉज बोर्ड, ये कोई सेंस थोड़ी बना। तो इज एम आर चेंज होना था वॉज वर में, वो सिर्फ यहीं पे है सीक्वेंस में, और सही यही वाला होगा, फर्स्ट आंसर है। हर मदर सैड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। तो पहले तो सैड चेक करेंगे, सैड सैड सेज वाला गलत, और टोल्ड के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये वाला गलत। उसके बाद वी मस्ट हैव है तो मस्ट मस्ट ही रहता है, आपको पता है, तो हैड बीन नहीं होगा, मस्ट मस्ट रहेगा, फर्स्ट आंसर है। माई अंकल सैड जस्ट माई लक आई हैव मिस द बस अगेन। तो सैड है ना, तो पहले तो ये सेज वाला गलत हो गया, एक्सक्लेम्ड है, सैड है और एक्सक्लेम्ड है। अब सैड लिखा है तो दैट कहाँ है, कंजंक्शन क्यों नहीं यूज़ करी, तो ये भी गया। एक्सक्लेम्ड यूज़ हो सकता है क्योंकि जस्ट माई लक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क से हमको समझ में आ रहा है, तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई हैव मस्ट, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, वो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो मतलब फर्स्ट आंसर है। द एयरलाइन ऑफिशियल सेड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। तो भाई पहले तो सैड है तो अनाउंस्ड सही है, अनाउंसेस गलत, अनाउंस्ड सही है, अनाउंस्ड सही है। वी आर है तो इसे वर करना पड़ेगा, तो भैया एयरलाइन इज नहीं, रुको एक सेकेंड, अनाउंसेस पहले गलत है, तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी में वी वर एक्सट्रीमली सॉरी कहीं पे है क्या? सॉरी वी तो चेंज होगा ना, वी तो सब्जेक्टिव केस है, तो ये प्लूरल में दे बन जाएगा, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो प्लूरल चाहिए होगा, प्लूरल दे होता है क्योंकि ये प्लूरल है ना। तो आप ये देख लो यहाँ पे एक तो वी की जगह दे चाहिए और आर की जगह वर चाहिए,
तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब वी की जगह दे कहाँ पे, इसमें नहीं है, और इसमें है क्या, इसमें ये रहा दे और इसमें वर भी है, और इसमें वी को वी लिखा है, आर को आर लिखा, गलत हो गया, मतलब थर्ड आंसर है। ठीक है, थर्ड आ गया। देखो जी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो इफ़ लिखा हुआ है ना, तो अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और वुड लिखा है यहाँ पे, वुड लाइक, तो या तो अंदर विल लाइक होना चाहिए या वुड ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता अगर खाली वुड लिखा है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी वुड रहेगा, विल लिखा है तब भी वुड होता है। तो आप ध्यान से देखो, सब में वुड है ना, और सारे के सारे इंटेरोगेटिव आप ये भी देख रहे हैं। अब क्या करें, अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर नेक्स्ट डे बोला है, देखो ध्यान से, नेक्स्ट डे बोला है ना, तो नेक्स्ट डे को क्या बोलते हैं, अगर वो डायरेक्ट में होगा तो वो टुमारो होना चाहिए ना, इनडायरेक्ट में जाके नेक्स्ट डे बनता है, तो ऊपर वाला तो इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में टुमारो होना चाहिए। अब यहाँ पे तो नेक्स्ट डे है, लेकिन तो टुमारो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है या फोर्थ सही है ना, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ। लेकिन आप देखो वुड लाइक है, तो वुड लाइक ही होना चाहिए ना। आप यहाँ देखो वुड यू हैड टेकन, ये तो अलग चला गया है ना, ये तो वैसे ही गलत हो गया था। वुड यू लाइक देखो यहाँ पे है ना, वुड यू लाइक, तो ये क्या बन जाएगा, आई वुड लाइक, और यहाँ पे वुड यू बी लाइकिंग हो गया, गलत हो गया। क्योंकि देखो आप मेरी बात समझना, अगर डायरेक्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा ना। बताओ मुझे, वुड यू बी लाइकिंग मतलब वुड प्लस बी प्लस लाइकिंग कब से ये बन जाएगा, आप खुद बताओ। चलो अच्छा, वुड यू हैव टेकन कब से ये बन जाएगा, लेकिन आपको पता है इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है वुड यू लाइक, तो ये जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो आपको पता है ना, इंटेरोगेटिव जो होता है वो असल्टिव भी बनता है। तो भाई यहाँ पे वुड लाइक है, तो देखो यहाँ पे भी वुड लाइक है, मतलब थर्ड आंसर है। बहुत आसान था। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सैड मैरी, यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, स्पीक है तो स्पोक होना चाहिए, स्पोक कहाँ पे है, ये रहा आपका थर्ड आंसर है। रोहन स्माइल्ड, बनाओ चलो इसे, एंड सैड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। थॉट है ना, तो ये सेकंड फॉर्म है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में आपका फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, थिंक होना चाहिए, तो थिंक ये रहा, थिंक ये रहा, और ये देखो ये तो इंटेरोगेटिव हो गया ना यार, इंटेरोगेटिव में तो इफ़ या वेदर आना चाहिए था उसके इनडायरेक्ट में, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो या तो ये या तो ये। अब आप देख पा रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट की जगह प्लूरल होना चाहिए था ना, तो ये ही सिंगुलर कैसे, तो मतलब आई वाला चूज होगा, डेफिनेटली सेकंड आंसर है। समझ में आया क्या किया मैंने, पहले तो मैंने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, ये रहा, फिर देखा असल्टिव है, ये इंटेरोगेटिव वाला कैसे आ गया, इंटेरोगेटिव अगर नीचे है तो ऊपर इफ या वेदर होना चाहिए था, या तो दैट है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे दे है और यहाँ आई है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इधर भी सिंगुलर होना चाहिए था ना, सेकंड आंसर है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन, सिंपल सा है ये, ऑर्डर्ड है तो पास्ट में ही चाहिए होगा, तो सेज नहीं आ सकता, गिव्स नहीं आ सकता, सेज नहीं आ सकता, सिर्फ यहाँ सैड है पास्ट में, तो आपका सेकंड आंसर है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बिन होम 10 होल वीक, 10 होल वीक या दिस होल वीक होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे दिस होना चाहिए, आई हैव बिन होम दिस होल वीक, ठीक है कोई बात नहीं। अब एना ने सैड किया, मतलब पास्ट में है, तो भाई यहाँ सैड है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ टोल्ड है और यहाँ सजेस्टेड है। अच्छा, वैसे लेट्स गो आउट फॉर डिनर एक सजेशन होता है, तो सजेशन वाला मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए आई हैव बीन होम, आई हैव बीन, तो ये हैव बीन हैड बीन में जाना चाहिए और दिस दैट में चेंज होना चाहिए ना। अब तो पहले हैव बीन हैड बीन में ढूंढ लो, तो यहाँ तो हैज़ है, गलत हो गया है ना, और ये रहा हैड बीन, लेकिन यहाँ दिस का दिस ही लिखा हुआ है तो गलत हो गया, सेकंड वाला भी है ना। और इसमें तो अलग ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ देखते हैं हैड बीन भी है और दिस दैट भी है, लो फोर्थ आंसर है। तो आप वन बाय वन देखो सब में आ गया आंसर ना, एलिमिनेट हो जाते हैं अपने आप ही। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सैड माई बेस्ट फ्रेंड, तो पहले तो सैड को चेक करेंगे, सेज गलत हो गया और हैड सैड होता ही नहीं है इसके अंदर, एनकरेज्ड हो सकता है और सैड का सैड हो सकता था, लेकिन फिर दैट या टू कुछ तो चाहिए था हमें फोर्थ वाले में, तो एनकरेज तो यूज़ कर सकता हूँ कि गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब, मोटिवेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ सैड यूज़ करूँगा तो दैट भी चाहिए होगा, नीचे वाला गलत है।
है ना। तो माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बनता है इसका इनडायरेक्ट में, तो ये तो रहा टू अप्लाई फॉर द जॉब, थर्ड आंसर है। चलिए, यू शुड लॉक योर कार एज देर हैव बीन सम इंस्टेंसेज ऑफ थेफ्ट सैड अनिल। तो वॉज टोल्ड टू मी, ये तो पैसिव बना दिया आपने तो। अच्छा, अनिल एडवाइज मी पास्ट में है, और पास्ट में है, अच्छा पास्ट में है, चलो अच्छा। और क्या, देयर हैव बीन है तो ये हैड बीन में चेंज होना चाहिए, है ना। हैड बीन चेक करो भाई, हैड बीन कहाँ कहाँ पे है, देयर हैड बीन यहाँ पे है, और यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, तो मतलब सेकंड आंसर है। चलो जी, आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग। तो आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगॉट है ना, तो फॉरगॉट सेकंड फॉर्म है, चेंज होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो हैड फॉरगॉटन ढूंढ लो। तो हैड फॉरगॉटन यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, और ना यहाँ पे है, तो मतलब सेकंड आंसर है। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। तो भाई सर काटने की बात हो रही है, सर को धड़ से अलग करने की बात हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑर्डर आएगा, क्योंकि स्क्रीमिंग एट द मिनिस्टर्स द क्वीन इज ऑर्डरिंग, ऐसा तो कभी इनडायरेक्ट बनता ही नहीं है, इज ऑर्डरिंग वाला। और द प्रिजनर्स हेड वुड बी कट ऑफ, ना सैड है, ना एडवाइज्ड है, ना ऑर्डर्ड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हटाओ इसे। और टोल्ड द मिनिस्टर्स हो सकता है, लेकिन दैट भी लगा रहे हो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे हो, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के या तो दैट आता है असर्टिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस हो अंदर तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अंदर देखो कट ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है, अंदर इंपेरेटिव है, तो फिर ये वाला सही होना चाहिए ना कि ये वाला, दैट भी लगा दिया और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा दिया। माई मदर सैड सोनम डू नॉट थ्रो टेंट्रम्स, ठीक है। अब भाई क्या बनेगा, सैड है ना, तो वॉन्स हटाया, सेज हटाया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उसने बोला डू नॉट थ्रो, मतलब इसने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया है ना। तो मदर टोल्ड सोनम हो सकता है, हाँ हो सकता है। और डू नॉट थ्रो को नॉट टू थ्रो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि सोनम इज नॉट टू थ्रो तो कुछ सेंस नहीं बनेगा ना। इज नॉट टू थ्रो कौन सा स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, तो भाई थर्ड वाला सही है। रीना सैड व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ लवली सीन को याद करो, मैंने बताया था इट इज़ अ वेरी लवली सीन, है ना। और अब सैड में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी लवली सीन। कहाँ पे है इट वॉज अ वेरी लवली सीन, देखो ये लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एज इट इज़ ये नहीं रहता, और दैट वॉज अ लवली सीन नहीं, इट वॉज अ वेरी लवली सीन। वैसे तो ये चेंज होता है इट इज़ अ वेरी लवली सीन में, लेकिन सैड में है तो इसे भी पास्ट करना पड़ेगा, तो इट वॉज अ वेरी लवली सीन वो सिर्फ यहाँ पे है, मतलब सेकेंड आंसर है। My grandfather wished that God should give me success in my venture. He further said that his prayers would always be with me. Indirect से डायरेक्ट में तब्दील करना है, विश किया हुआ है ना, विश, तो वो मे वाला स्ट्रक्चर आ सकता है ना, मे वाला स्ट्रक्चर आ सकता है, ओके चलो। और विश पास्ट में है ना, तो सेज तो नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे बढ़े, कह रहे हैं मे बी गॉड विल गिव यू, शायद गॉड तुम्हें सक्सेस देंगे। शायद का क्या चक्कर होता है इसके अंदर, मे गॉड गिव यू सक्सेस ऐसे बोला जाता है, शायद भगवान तुझे कामयाबी देंगे, कोई सेंस थोड़ी बना, ये बन सकता है मे गॉड गिव टू यू, मे गॉड गिव यू समथिंग, डायरेक्ट बोलते हैं मे गॉड गिव यू सक्सेस, ना कि गिव टू यू। गिव के बाद कभी भी टू प्रेपोजिशन नहीं आता, गिव के डायरेक्ट बाद आप क्या लगाते हैं, ही गेव मी समथिंग, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो देखो मे गॉड गिव यू सक्सेस, ये वाला सही है, फोर्थ वाला देखो आंसर है भाई। द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, वी रिसीव्ड दिस कंसाइनमेंट यस्टरडे। तो ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, तो इसे वर न्यू करेंगे, तो वर यहाँ पहले शुरू से काटो, सैड है ना, तो इन्फॉर्म्ड है, टोल्ड है और सैड है, चलो अच्छा। वर न्यू को, वर यहाँ पे है, वर यहाँ पे है, और यहाँ आर है, और यहाँ आर है। अब आगे वी रिसीव्ड है तो हैड रिसीव्ड करना पड़ेगा, हैड रिसीव्ड यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो मतलब फर्स्ट आंसर है। द टीचर सेड टू राना हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो टीचर सेड टू राना हैव यू कंप्लीटेड, तो ये असर्टिव में जाके हैड कंप्लीटेड बन जाएगा, हैड कंप्लीटेड ये रहा, मतलब थर्ड आंसर है। और कहीं भी नहीं है, देख लो आप, यहाँ हैज़ है, यहाँ हैव है, यहाँ विल है ना। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून्स, सोनिया सेज आई लव द, ये करवा चुका हूँ क्या मैं मॉनसून्स वाला क्वेश्चन, ऐसे लग रहा है, चलो ध्यान नहीं मुझे। चलो सेज है ना, तो सेज ही रहेगा भाई, लो भाई सेकंड आंसर है।
माई बोस सैड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। तो सैड है ना पहले, सैड, आस्क, सैड, सेज गलत हो गया। अच्छा, डू यू थिंक क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंटेरोगेटिव है, इनडायरेक्ट में जाके असर्टिव और सिंपल पास्ट बन जाएगा, है ना। एक तो सिंपल प्रेजेंट है, ऊपर से इंटेरोगेटिव है, तो इनडायरेक्ट में जाके असर्टिव प्लस सिंपल पास्ट, याद आ रहा है। तो सिंपल पास्ट ढूंढो डू यू थिंक का, तो क्या बनेगा, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। थॉट कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, मतलब सेकंड में आंसर है, यहाँ ही तो है। डू नॉट ओवर स्पीड एट नाइट आई सेड टू इरीना, जो भी है इनका नाम, मेरे ख्याल से ऑर्डर दिया जा रहा है ना। सैड है तो पास्ट में करेंगे, वॉन्ड है, ओवर स्पीडिंग एट नाइट इज नॉट गुड, आई सेड टू इरीना, आई सेड को आई सेड ही लिख दिया, गलत हो गया। आई वॉन्ट प्रेजेंट में, आई हैड बिन वार्निंग कुछ होगा नहीं, तो यही होगा, आई वॉन्ट इरीना नॉट टू ओवर स्पीड, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनाया हुआ, बिल्कुल सही है। 73 माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विश्ड। तो टोल्ड मी है ना, तो टोल्ड मी तो सैड, सैड, सैड और सैड, ठीक है। आई कुड स्टे, तो कुड है तो या तो नीचे कुड ही होगा या कैन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कैन ही कुड में जाएगा या कुड में रहेगा, बाकी विल बी, है ना, ये चीज़ें, ये विशिंग और ये विल कम नहीं हो सकता, थर्ड आंसर है। मैरी सैड आई हैव टू बी देयर बाई 10 AM टुमारो, तो आई हैव टू बी है ना, तो हैड टू बी हो जाएगा, हैड टू बी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मतलब थर्ड आंसर है। अरे बोलो भाई। सुमित सैड आई विल बी लीविंग लंडन दिस समर सो आई कैन मीट यू ओनली व्हेन आई रिटर्न। विल बी लीविंग तो वुड बी लीविंग हो जाएगा, तो वुड बी लीविंग यहाँ पे है, मतलब थर्ड आंसर है। चलिए भाई बनाएंगे अगला क्वेश्चन जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। माई मदर सैड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट, तो माई मदर सैड टू काव्या है ना, तो सैड में टोल्ड गया, आस्क गया, टोल्ड है और रिक्वेस्टेड है। वैसे रिक्वेस्ट की बात यहाँ हो नहीं रही है, लेकिन क्या पता रिक्वेस्ट वाला ही आ जाए, है ना। और टर्न ऑन द लाइट है, तो टू टर्न ऑन द लाइट भी सही है। काव्या इट द लाइट वॉज ऑन, ये तो गलत स्ट्रक्चर है। काव्या टोल्ड मदर, ये तो उल्टा हो गया ना, मदर ने काव्या को कहा ना, तो ये तो काव्या टोल्ड मदर हो गया, तो ये वाला भी गलत हो गया, थर्ड वाला, तो ये दोनों गलत। मदर ने रिक्वेस्ट की काव्या को टू प्लीज़, रिक्वेस्ट भी टर्म यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ भी गलत हो गया, तो सिंपल पहले वाला आएगा। मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, मैं माई मदर बोल गया क्या, कोई बात नहीं, ये हर मदर में मुझे माई मदर दिखाई देती है, कोई बात नहीं, आ जाइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन। द लिटिल गर्ल आस्क्ड, पता भी नहीं मुझे मैंने माई मदर बोला या मदर बोला, जो भी बोला आ जाओ। लिटिल गर्ल आस्क हर मदर इफ़ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस, तो वही पास्ट का है तो पहले पास्ट में ही चाहिए होगा, है ना। दूसरी बात इफ़ शी कुड, इफ़ है, देखो इफ़ है तो अंदर इंटेरोगेटिव होना चाहिए, अंदर इंटेरोगेटिव होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। और इफ़ है तो WH वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि WH तो WH सेम रहता है। तो अब अंदर कुड है तो फिर यहाँ कैन होना चाहिए, तो भाई ये लो थर्ड आंसर है। पुष्पा सैड आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच इज़ हैपनिंग हेयर, तो भाई पहले तो सैड है, तो ऑब्जर्व्ड है, सैड है, आस्क्ड है और सैड है, ठीक है। आई अराइव्ड है ना, तो ये वाई कैसे आ गया यहाँ पे थर्ड में, तो वाई तो हटाओ। अराइव्ड सेकंड फॉर्म में तो चेंज होगा हैड अराइव्ड में, तो हैड अराइव्ड यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे है, मतलब फर्स्ट में है और फोर्थ में है ना। और उसके बाद एन आवर अगो है, बट नथिंग मच इज़ हैपनिंग है, तो इज़ हैपनिंग को इज़ हैपनिंग कैसे लिखोगे, नीचे देखो वॉज हैपनिंग करेंगे ना फोर्थ में, तो फोर्थ आंसर है। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। अच्छा, सैड है तो भाई रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड और टोल्ड सब पास्ट में है। गो टू योर सीट, तो टू गो टू हिज सीट हो सकता है, गो टू योर है ना, तो योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, यही बनेगा ना, तो हिज सीट होना चाहिए, ये रहा हिज सीट और ये रहा हिज सीट, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा मस्ट गो, दैट ही मस्ट गो टू हिज सीट, मस्ट गो टू हिज सीट नहीं हो सकता, वही गलत है, क्योंकि गो टू योर सीट का मस्ट गो कैसे हो सकता है। अच्छा, टोल्ड मोहित टू गो टू योर का योर कैसे रहेगा, हिज होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। अब या तो ये वाला या ये वाला, ऊपर रिक्वेस्ट तो नहीं हो रही है, क्योंकि टीचर रिक्वेस्ट क्यों करेगा, मोहित क्या प्रधानमंत्री है क्या, मोहित रिक्वेस्ट करेगा, अरे सर आप आइए बैठिए, है ना, चुपचाप बैठिए,
इंस्ट्रक्ट करेगा ना भाई, इसे मारो काटा। चलो अगला देखेंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। ऑफिसर ने ऑर्डर किया कि फेलो को अरेस्ट करना है, ना कि फेलो को ऑर्डर किया कि तू किसी और को अरेस्ट कर। समझ आया? ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। तो अब भाई चेक करते हैं, सैड सैड रिक्वेस्टेड सैड, ओके। अब आप वही वाली बात, ऑफिसर सैड टू फेलो, फेलो को नहीं कहा, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया बस कि फेलो को अरेस्ट करो, ना कि फेलो को कहा कि तू किसी को अरेस्ट कर। गलत हो जाएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब भाई ऑर्डर है तो फिर रिक्वेस्ट नहीं आ सकता, तो या तो ये वाई वाला सेंस है नहीं, तो फिर यही वाला गया। ऊपर वाई कहाँ है? इंटरोगेटिव थोड़ी है। तो ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, तो ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, है ना। शी टोल्ड द विलेजर्स दैट शी वुड नॉट रेस्ट टिल शी हैड सॉल्व देयर वाटर प्रॉब्लम। तो टोल्ड है तो भाई सैड है, सैड है, सैड है और सैड है, ठीक है जी। उसके बाद वुड है, तो या तो वुड ही रहेगा या विल होगा। तो वुड नॉट रेस्ट, वुड नॉट रेस्ट, विल नॉट रेस्ट, विल नॉट रेस्ट और वुड नॉट रेस्ट। तो भाई अब कैसे पहचाने? तो हम पहचान सकते हैं आगे से। चलो, हैड सॉल्व्ड है ना, तो हैड सॉल्व्ड कुछ ऊपर अगर इनडायरेक्ट में हैड सॉल्व्ड है तो नीचे डायरेक्ट में या तो हैज़ सॉल्व्ड होगा या हैव सॉल्व्ड होगा, है ना। तो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे हैज़ भी है और हैव भी है, लेकिन एम सॉल्विंग नहीं हो सकता। तो अभी तक हम किस पे आके अटके? एक इस पे और इस पे। अब हम चेक करेंगे प्रोनाउंस को, क्योंकि अभी तक तो हमें चीज़ें सेम लग रही हैं। प्रोनाउंस को चेक करेंगे। अच्छा सुनना, मेरी बात समझना। शी थर्ड पर्सन है तो शी रहेगा, हो सकता है, हाँ हो सकता है। शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, तो इनडायरेक्ट में शी रह सकता है। लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये शी का शी रहेगा। मतलब देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट शी है तो ऊपर शी इसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, मतलब इनके अकॉर्डिंग भी शी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे कुछ होगा इसके अंदर। आगे चेक करते हैं। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। दो चीज़ें और देखी, हैड सॉल्व्ड था ना, तो मैंने सिर्फ हैज़ चेक कर लिया, या हैज़ बीन सॉल्व्ड है, पैसिव है, तो ये भी गलत हो गया। और ये वाला गलत तो हो ही गया था। अब आपको ये चेक करना है कि शी हैज़ सॉल्व्ड आएगा या आई हैव सॉल्व्ड आएगा, ठीक है। इसमें भी दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शी बन सकता है, ऊपर शी है। और अगर मैं शी को शी ही लिखा रहने दूं तो तब भी नो चेंज में शी आएगा। आगे और क्या है, इससे आगे पढ़ो। चलो, यहाँ माय है और यहाँ योर है। अब बताओ भाई, इससे पकड़ सकते हैं हम। अगर माय है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम होना चाहिए था। अच्छा ओके। और अगर मैं थर्ड को देखूं, शी सेड टू द विलेजर्स आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव सॉल्व्ड योर जो है वो चेंज होगा विलेजर्स के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ये विलेजर्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऊपर फिर देयर आ जाना चाहिए, और देयर आया तो हुआ है, तो मतलब थर्ड आंसर है। क्या मैंने वीडियो तो बंद नहीं कर दी? थर्ड आंसर है, चेक करो। थर्ड आंसर है। पहले एक बार मैं चेक करूं, मैंने वीडियो तो बंद नहीं कर दी, गलती से बटन प्रेस हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड। हाँ, अरे क्या हो गया? हाँ, आप बताओ क्वेश्चन में मैंने क्या किया, समझ में आया है क्या? देखो दोबारा देखो। मेरे ख्याल से शायद इसमें और भी कोई शॉर्टकट था क्या, मुझे दिखा नहीं, पता नहीं कैसे नहीं दिखा। आपको दिखा तो आप बताइएगा मुझे बाद में, है ना। चलो देखो एक बार देखते हैं भाई। टोल्ड था ना, तो भाई सैड टू और सैड टू। फिर मैंने देखा कि भाई वुड नॉट रेस्ट है, तो नीचे या तो वुड नॉट ही होगा, है ना, वुड नॉट रेस्ट ही होगा, या फिर विल होगा, क्योंकि विल भी वुड बनता है और वुड तो वुड बनता ही है, वुड तो वुड रहता ही है। तो वुड नॉट रेस्ट, विल नॉट रेस्ट और वुड नॉट रेस्ट। फिर मैंने आगे देखा कि हैड सॉल्व्ड इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में हैज़ हैव थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ एम सॉल्विंग है, ये गलत हो गया। फिर देखा यहाँ पे हैज़ सॉल्व्ड भी है और इधर भी हैव सॉल्व्ड है, लेकिन यहाँ लिखा है माई वाटर प्रॉब्लम, यहाँ लिखा है योर वाटर प्रॉब्लम। अगर मैं इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाता हूँ तो ये माई चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना।
फर्स्ट पर्सन है ना ये माई, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऊपर हर होना चाहिए था लेकिन ऊपर लिखा देयर। लेकिन अगर मैं योर का देखूं तो ये सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विलेजेस प्लूरल है तो मतलब अब इसकी जगह देयर आना चाहिए और ऊपर देयर है तो मतलब थर्ड आंसर है। तो कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में टाइम अगर लग भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बनाइए। लेकिन हाँ एक छोटा सा सजेशन और दूंगा कि अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, 30 सेकंड में अगर नहीं बनता है या 30-40-50 सेकंड तक नहीं बनता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसे बाद में आके देखिए जब आपके पास टाइम हो, बाकी क्वेश्चन से बच जाए तो। अदरवाइज आप एक पे बिल्कुल अटके रहेंगे, ईगो पे ले जाएंगे क्वेश्चन को, तो फिर पैनिक कर जाएंगे और आगे आते हुए क्वेश्चन जो आपके सही हो सकते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। क्योंकि दिमाग को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपने एग्जामिनेशन में, स्मूथली फ्लो में चलना है। फ्लो में चलने का ये मतलब नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी चलो, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझदारी से चलना है लेकिन फ्लो में चलना है, कोशिश ये करनी है। तो बीच में आ जाए उसे स्किप करके आगे बढ़ो, उसे बाद में देख लेना। द लेडी सैड टू द प्लम्बर वाई डिडंट यू कम लास्ट वीक। अब सैड है तो भाई आस्क्ड गया, आस्क्ड है और स्कोल्डेड है, चलो पास्ट में देखा। अब वाई है तो फिर आपको वाई वाला ही रखना पड़ेगा, तो वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, इफ कैसे आ गया और फोर कैसे आ गया। अब इसने क्या किया, डिड नॉट को डिड नॉट ही लिख दिया है ना, डिड नॉट हैड नॉट तो बनना चाहिए था ना। चलो खैर कोई बात नहीं, तो डिड नॉट को सेम रखा तो हम आगे वाले से चेक करेंगे। आरओ मशीन हैज़ बीन मेकिंग, तो ये हैड बीन मेकिंग होना चाहिए, तो हैड बीन मेकिंग यहाँ पे है, सेकंड वाले में नहीं है तो मतलब फर्स्ट आंसर है। व्हेन रोहित सॉ सौरभ ही सेड ओह हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, तो सो है तो सो और सो। ही सेड ओह हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, तो हैव ग्रोन किस में चेंज होगा, मेरे ख्याल से हैड ग्रोन में है ना, तो ये वाला है हैड ग्रोन, तो ना ये है ना ये है ना ये है, तो फर्स्ट आंसर है हाँ जी। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग राजनाथ सिंह सैड वट एवर टॉक्स टेक प्लेस, तो एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग राजनाथ सिंह सैड, तो भाई सैड है तो भाई आस्क्ड आ गया, सैड आ गया, अनाउंस्ड आ गया, सैड आ गया, सारे पास्ट में। वट एवर टॉक्स टेक प्लेस, टेक टुक में होना चाहिए, तो टुक यहाँ पे है, यहाँ टेक है, यहाँ टुक है और यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं टुक, तो भाई या तो थर्ड या तो फर्स्ट, और आगे दे विल बी ऑन दी, तो विल बी वुड बी में जाएगा, ये वर कहाँ से आ गया, तो वुड यहाँ पे है, तो मतलब थर्ड आंसर है। क्लियर। द टीचर आस्क्ड अविका what had happened to her and why her nose was bleeding, तो टीचर आस्क्ड आया सैड, ओके नाइस, और वट को वट ही लिखेंगे, वेरी गुड बहुत अच्छे। हैड हैपेंड है इनडायरेक्ट में, तो उसमें डायरेक्ट में सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, ये गलत और ये गलत, फर्स्ट में और सेकंड में। अब आगे वाई हर नोज वॉज ब्लीडिंग है ना, देखो सबसे पहले टेंस से ही एलिमिनेट किया करो, बाद में प्रोनाउंस वाला देखा करो अगर नहीं हो रहा है टेंस से। देखो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही हटाया करो, यहाँ से आप देख रहे हो, उसके बाद में आगे वाले टेंस से, रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस से, अगर वहाँ से नहीं हट रहा तो मैं प्रोनाउन चेक करता हूँ या और कोई वर्ड चेक करता हूँ, अदरवाइज वहीं से आ जाता है एरर। तो या तो ये है या तो ये, और आगे वॉज ब्लीडिंग होना चाहिए, वो यहाँ पे है, इधर वाले में नहीं है, सेकंड में, तो फर्स्ट आंसर है। सॉरी उल्टा हो गया क्या, आई एम सॉरी। देखो आपको बताने के चक्कर में ये भूल गया कि ऊपर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे थे, है ना, तो मतलब मैं सही बता रहा था, वो बताने के चक्कर में वो फ्लो बिगड़ गया, कोई बात नहीं। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे थे ना, तो वॉज ब्लीडिंग किस में चेंज होगा भाई, इज में चेंज होगा, नीचे इज होगा तभी तो ऊपर वॉज जाएगा, नीचे हैपेंड होगा, कहाँ गया ये रहा, नीचे हैपेंड होगा तो ऊपर तभी तो हैड हैपेंड जाएगा ना, तो सेकेंड आंसर है। The saint prayed that God might pour all his blessings on the newly married couple, तो prayed है ना, देखो sad requested और blessed, चलो अच्छा ओके, वैसे तो पता लग गया blessed आना चाहिए, लेकिन still God might है तो नीचे में होना चाहिए, में कहाँ है, यहाँ पे है, God will नहीं, pour all your blessings on the newly married couple, अच्छा ओके वेट, एक मिनट चेक करते हैं, ठीक है। द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, है ना, ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली मैरिड कपल। द सेंट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल गॉड, क्या बन सकता है इसके अंदर, मस्ट वाला तो नहीं होगा, चलो ठीक है, और विल वाला भी नहीं होगा, है ना, एक ये हो सकता है और ये हो सकता है,
और क्या बनाएं इसमें बताओ, फिर कौन सा चूज़ कर सकते हैं? सेकंड चूज़ करें, थर्ड चूज़ करें? सेंट सैड टू द न्यूली मैरिड कपल, मे गॉड पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू, ठीक है। और सेंट रिक्वेस्टेड गॉड पोर ऑल योर ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली मैरिड कपल। कंफ्यूज हो गए इसमें तो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप करके आगे चलना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से कुछ देखते हैं भाई। द सेंट प्रेड दैट, प्रेड है ना, तो रिक्वेस्ट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना, या आ भी सकता है। और वैसे भी देखो मैं सच बताऊं, गॉड माइट है ना, तो मे गॉड पोर होगा तो ऊपर जाके भाई आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला, तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर जैसे ऐसा था मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड माइट ब्लेस यू ये बनता था ना, तो मेरे ख्याल से सेकंड बनना चाहिए। आई वुड गो विद द सेकंड। बाकी लेट्स चेक द आंसर, सेकंड है। तो मैं जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग गया, हालांकि पढ़ने में देखने में थर्ड भी सही लग रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं करते हैं वैसे। बस सेंट जो है, सेंट मतलब जो पंडित है, पादरी है ना, कोई भी पुरुष है यार, जो मतलब समझ गए ना, जो प्रीस्ट टाइप का वो है, ठीक है। तो सेकंड आंसर है यहाँ पे, क्लियर। रिक्वेस्ट नहीं करते हैं वो, बेसिकली एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं ना, तो प्रेड ज़्यादा बेटर होगा उसका आंसर। ऊपर देखो, I will tell him that I do not want to join the art classes. I will tell him. Will tell him तो रहेगा, तो ये होगा और ये होगा। और I do not want ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होता है तो अंदर सेम रहता है, डिड थोड़ी रहेगा, डू रहेगा ना। तो फर्स्ट आंसर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये तो। चलो, मेजर चौधरी सैड टू द एस्पिरेंट्स, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश? सैड है ना, तो इन्फॉर्म्ड, आस्क्ड, टोल्ड और आस्क्ड। डज है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज होगा, तो अंडरस्टूड यहाँ पे है, अंडरस्टूड यहाँ पे है, अंडरस्टैंड यहाँ है और अंडरस्टैंड यहाँ है, तो या तो ये या तो ये। और डज है तो फिर इफ या वेदर होना चाहिए, वेदर यहाँ पे सेकंड आंसर है। बनाओ भाई अगला बनाओ, इतने हम जल ग्रहण करें, पानी पी लें भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन। द फाइनेंस मिनिस्टर सैड द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। अच्छा, तो सैड है हमारे पास, तो सैड रहेगा, आस्क्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, टोल्ड हो गया, वेरी गुड। उसके बाद विल ट्रिम तो वुड में चेंज होगा, तो वुड यहाँ है। द गवर्नमेंट इफ इट वुड गलत हो गया, गवर्नमेंट वुड होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट आंसर है। हाँ जी सर। चलिए, हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम। तो एडवाइज्ड है तो यहाँ सैड है, यहाँ सैड है, इधर सैड है, इधर सैड है। अच्छा, वाई वाला नहीं है ऊपर क्योंकि क्वेश्चन वाला नहीं है, इफ़ वेदर नहीं है या वाई नहीं, इफ़ वेदर तो कहाँ ही आता है, वाई तो वाई होना चाहिए था ऊपर। नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो अंदर इम्पेरेटिव होना चाहिए, तो ये तो इम्पेरेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव ये है, इम्पेरेटिव ये है ना। डू नॉट वाला नेगेटिव बात हो रही है ना, तो डू नॉट गो टू फास्ट, डू नॉट गो टू फास्ट। वाइल रिसाइटिंग योर पोएम या देयर, देयर हर कैसे बन सकता है, प्लूरल जो है वो सिंगुलर कैसे बन सकता है? योर को हर बना सकते हैं क्योंकि हर मदर सेड टू होम, हर मदर सेड टू अपनी बेटी को ही तो कह रही होगी ना, तो हर कर सकते हैं योर की जगह, लेकिन देयर नहीं कर सकते, तो सेकंड आंसर है। द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्डर टू मीट माई टारगेट्स, अदरवाइज आई वुड हैव टू लीव द कंपनी। तो टोल्ड है, सैड 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 और सैड। आई नीडेड है तो उधर नीड होना चाहिए था, नीड है, ओके। वर्क हार्डर टू मीट योर नीड, यहाँ पे है ही नहीं, गलत है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। अब आपको ये चेक करना है कि जो आई है अगर वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऊपर ही होना चाहिए था, तो फिर ये तो गलत हो गया। लेकिन यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऊपर आई बनेगा। हाँ भाई, ये वाला आंसर है फोर्थ, देख रहे हो आप। Mr. Lucas told his wife not to wait for him as he would be late at the studio that night. तो told है तो sad हो गया, sad है और sad है, ठीक है। उसके बाद not to wait को do not में करेंगे, do not में करेंगे, do not में करेंगे, मतलब ये not to wait as it is नहीं होता, imperative में do not होता है, ऊपर not to plus first form बनता है। not to wait for him है ना, तो for him ओके, for me और for him। अगर me लिखूंगा तो वो चेंज होगा लूकस के अकॉर्डिंग, ओके लुकस के अकॉर्डिंग, तो फिर हिम आ भी सकता है अगर मी में लिखूँ तो। ओके चलो, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। आगे लिखा हुआ वुड बी लेट, तो वुड है तो नीचे फिर विल होना चाहिए था, विल यहाँ पे है ना, यस और नो, और यहाँ पे भी है, और ऊपर दैट नाइट है,
है ना, ऊपर क्या है, दैट नाइट है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, दैट नाइट होना चाहिए, ओके, या दिस नाइट होना चाहिए था, लेकिन लास्ट वाले में लिखा हुआ डू नॉट वेट फॉर हिम एज ही विल बी लेट एट द स्टूडियो दैट, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, तो या तो फर्स्ट हो सकता है या थर्ड हो सकता है, लेकिन अच्छा, हिज वाइफ सेड टू मिस्टर लूकस थोड़ी है, मिस्टर लूकस टोल्ड हिज वाइफ है ना, तो फिर ये वाला होना चाहिए ना, थर्ड आंसर है, कंफ्यूज कर रहा था, कोई बात नहीं। अंशुल सैड शुड वी गो टू द जू टुडे, अच्छा, अंशुल सैड टोल्ड वंडर्ड आस्क अनाउंस, शुड वी गो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में इफ़ या वेदर आना चाहिए, इफ़ यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन जो वी है वो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, अंशुल के अकॉर्डिंग, ये थर्ड पर्सन है तो प्लूरल चाहिए होगा, दे होना चाहिए, दे यहाँ पे है तो मतलब सेकंड आंसर है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो मतलब कॉन्सेप्ट ढीले हैं आपके अभी। माई सिस्टर सैड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल, माई सिस्टर सैड, ओके, आस्क है सब में, व्हाट टाइम विल द ट्रेन, तो द ट्रेन वुड होना चाहिए, है ना, ट्रेन वुड यहाँ पे है, ये रहा आपका फोर्थ आंसर है। द ट्रेवलर सैड दैट ही हैड कम अ लॉन्ग वे ऑफ, तो भाई सैड आ गया, कूल, गेट इट, उसके बाद हैड कम है तो ये चेंज होगा सेकंड फॉर्म में, सॉरी, हैड कम या तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा नीचे डायरेक्ट में जाके, या फिर ये हैज़ हैव थर्ड फॉर्म में होगा, और हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ये रही और ये रही, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो आंसर नहीं है। अब क्या करें जी, अब बताओ जी, अब क्या करें, तो अगर मैं आई को इसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा, ट्रैवलर के अकॉर्डिंग, तो ऊपर क्या बनना, आई हैव कम, ही हैव कैसे आ गया यार, ही हैज़ होना चाहिए ना, ये लो पकड़ा गया, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, फोर्थ आंसर है, तो क्योंकि पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होगा, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म में, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म में, फिर देखा ही तो यार सिंगुलर होता उसके लिए तो हैज़ आना चाहिए, तो थर्ड गलत हो गया, फोर्थ आंसर है, कंफ्यूज कर रहा था, कोई बात नहीं। हैं कुछ क्वेश्चंस यार, कोई भगवान के भेजे फरिश्ते थोड़ी हैं, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना मुद्दा नहीं होता, आपने क्वेश्चन पे टाइम दिया उसके बाद आंसर निकाल दिया, ये मेन थिंग है ना, तो कंफ्यूज तो सभी होते हैं ऐसे, ये थोड़ी कि मेरे को बिल्कुल देखते ही एकदम बिल्कुल आंसर दिख जाएगा, प्रकट होता है मेरी आंखों के आगे, ऐसा थोड़ी होता है, हर इंसान सॉल्व भी तो करता है। आई आस्क माई फ्रेंड इफ ही हैड सीन द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, तो आस्क्ड, ओके, सेट टू, नाइस, ओके, इफ है ना तो हाउ वाला तो हो ही नहीं सकता, WH रहेगा ऊपर, तो ये गलत हो गया, और अगर इफ है तो अंदर इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव सिर्फ डिड में है और कहीं पे भी नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इंटेरोगेटिव ये रहा, क्योंकि आई हैड सीन इंटेरोगेटिव कैसे हो गया, ही हैज सीन इंटेरोगेटिव कैसे हो गया, डिड यू सी होगा ना, और डिड यू सी है तभी तो ऊपर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, है ना। शी सेज दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, सेज है तो भाई सेज को पकड़ लो, रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। Mrs. Sethi said to her students, would you like to go outdoors for the yoga class? Sad to, okay, ask, पहले तो past को पकड़ता हूँ मैं यहाँ से, अंदर इंटेरोगेटिव है तो इफ़ या वेदर होना चाहिए, इफ़ वेदर सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मतलब फर्स्ट आंसर। लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ हॉट डे, ही सैड टू मी, तो ही सैड टू मी सजेस्टेड, ही इज सजेस्टिंग कुछ नहीं है, और हैड सजेस्टेड कुछ नहीं होता है, ही सजेस्टेड बोलेंगे सीधा, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में ही चेंज करेंगे ना, तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट बी गोइंग, कैसे होगा, है ना, वी शुड नॉट बी गोइंग थोड़ी होता है, वी शुड नॉट गो होना चाहिए ना, वी शुड नॉट बी गोइंग कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वी शुड नॉट गो, लेट्स नॉट गो, वी शुड नॉट गो, थर्ड आंसर है। और अगर आप ऊपर देखना चाहते हैं तो इट्स गोइंग आगे इट वॉज होना चाहिए, इज है तो वॉज होना चाहिए, थर्ड आंसर है। Kapil said to his team, if you do not perform well in this match, you will not get a place in the team. Kapil said, okay, told to कोई टर्म नहीं होता, लो गलत हो गया, warned हो सकता है, warned है, फिर से told to कुछ नहीं होता, तो भाई या तो सेकंड या तो थर्ड। ओके, कपिल warned his team that, और कपिल warned his team if, that कहाँ गया भाई, that भी तो होना चाहिए ना, कंजंक्शन चाहिए ना हमें, सिंपल सेंटेंस है ना, तो यही वाला होना चाहिए, आपका सेकंड आंसर है। चलिए, आई विल बी 25 टुमारो, सैड विदुषी, विल बी तो वुड बी होना चाहिए, और वुड बी ये रहा, वुड बी ये रहा, वुड बी ये रहा, इधर सैड है तो इधर इज सेइंग नहीं होगा, विल से नहीं होगा, हैड टोल्ड नहीं होगा, खाली सैड रहेगा, तो सेकंड आंसर है।
द इंटरव्यूअर सैड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। ओके, द इंटरव्यू सैड है तो सेज नहीं है, और टोल्ड टू कुछ नहीं होता, या तो टोल्ड या सैड टू, और आई एम है तो आई वॉज होगा, मतलब थर्ड आंसर है। चलो जी भाई, सेशन भी यहाँ पे ओवर होता है। तो बताइए मुझे सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा भाई, मज़ा आया आप लोगों को? लगभग 102 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ऐसे ही मैंने आपको वॉइस के क्वेश्चंस करवाए, ऐसे ही अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हो गए हैं। आई होप आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको कुछ मदद मिलेगी इन सेशन से। मुझे कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, और कैसा लगा आपको जो सेशन है। बाकी जो बच्चे हैं, जितने भी नए हैं जो टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे डेली वोकैबुलरी की क्लासेस मॉर्निंग में हो रही हैं, तो आप इसके अंदर जुड़े रहिए। बाकी जो फ्री क्लासेस होती रहती हैं उनकी भी अपडेट आती रहती है, तो आप सारी क्लासेस को अच्छे से उनको देख के सीख के बेनिफिट ले सकते हैं। यस और नो? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और सेशन के अंदर मुलाकात करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि और कौन से सेशंस आप लोग चाह रहे हैं, तो मैं उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। वीडियो ख़त्म करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी टीच करता हूँ, तो अगर कोई बच्चा मुझसे वहाँ पे पढ़ना चाहता है अनअकैडमी प्लस पे, इंग्लिश की कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहता है, तो अनअकैडमी प्लस भी सब्सक्राइब कर सकता है। मैं बैंक एग्ज़ाम कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कोर्स है मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि किसी भी कैटेगरी का बच्चा, एसएससी, बैंक या फिर एनडीए, सीडीएस, किसी भी कैटेगरी का बच्चा मेरी क्लासेस देख सकता है, क्योंकि मैंने अपने कोर्स को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 4 लेवल में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। किसी भी एग्जामिनेशन का बच्चा कोर्सेज़ को मेरे देख सकता है। मेरे कोर्सेज़ चलते हैं, लेवल अप कोर्सेज़ चलते हैं जो कि एडवांस कोर्सेज़ होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल कोर्सेज़ चलते हैं जिसमें चैप्टर्स पढ़ते हैं हम लोग। और एडवांस कोर्सेज़ में लेवल है, और इसके अंदर सारे के सारे अपडेटेड सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो आप लोग आना चाहिए अनअकैडमी प्लस पे। बैंक एग्जाम ऊपर गोल्ड सेलेक्ट करके, ये मत सोचिएगा सिर्फ बैंक का ही पढ़ा रहा हूँ, सारे, मैंने बोला ना, हर कैटेगरी का बच्चा पढ़ सकता है। तो आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, ये T555, आप इसका यूज़ करेंगे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करेंगे, मेरे कोर्सेज देख पाएंगे, बाकी टीचर्स के भी देख पाएंगे। लेकिन आप बैंक एग्जाम गोल सेलेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको बैंक कैटेगरी के ही टीचर्स मिलेंगे। तो आप अगर सिर्फ इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें इंग्लिश के साथ साथ दूसरे टीचर्स भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको दूसरों से नहीं पढ़ना है, सिर्फ मुझसे पढ़ना है, तो आप 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन ना लेके आप 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें 6 महीने पढ़िए बढ़िया मुझसे इंग्लिश जितनी पढ़ सकते हैं। कोर्सेज आते रहेंगे लगातार, आप पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव मैंने पढ़ा रखा है, अभी मैं पढ़ाऊँगा, लाइव आ जाएगा। एडवांस कोर्सेज में क्वेश्चंस नए नए अपडेट करते रहते हैं। तो जिस बच्चे को कंप्लीट पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, मतलब उसको 1 साल का महंगा लगता है, तो आप सिर्फ इंग्लिश के लिए आइए, कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश और कहीं से नहीं पढ़नी है, मुझसे पढ़नी अच्छी लगती है तो, है ना। तो चलिए, ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा T555, इससे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो आज इतना ही रखते हैं, सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर।